एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए हैं? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना। क्या बात है हज़रत, बहुत हो गया। इसकी जय, उसकी जय, उसका झंडा उठा उठा कर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, क्या बात है हज़रत, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते, कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं। सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को, आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये, तवज्जो है आपकी, मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते हैं सग, कुत्ते को कहते हैं। और आला हजरत फरमा रहे, इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते, उसको उठाकर नहीं ले जाया जाता। आपके यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, विभाग है कि नहीं? आवारा कुत्तों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक विभाग है, वो उठा करके ले जाते हैं कि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आकर उठा ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, या फिर इंजेक्शन मार के चले जाएंगे कि अभी इस कुत्ते से बच्चे ना हो। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं उठाता। क्यों? इसलिए कि वो निशानी है, इसका कोई मालिक है, ये पाला हुआ है, ये आवारा नहीं है, पाला हुआ है। आला हजरत इसी को कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब मैं आपको इस शेर पर बताना चाहता हूं, जब तक बिके न रहोगे, खाली रहोगे,
दुनिया बार बार तुम्हें खरीदने की कोशिश करेगी। एक बार तुम्हारे नाम के साथ ये थप्पा लग जाए, ये बाजार मुस्तफा में बिका हुआ है, बड़े से बड़ा करोड़पति भी तुम्हारे करीब आने से खौफ खाएगा, क्या बात, डरेगा कि अब इसको खरीदना आसान नहीं है। अजीजा ने गिरामी वखार, मैं आपको बताऊं, क्या सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को लालच नहीं दी गई थी? उनको खरीदने की कोशिशें नहीं हुई हैं? बहुत मर्तबा हुई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो एक बार बिक गया हुजूर के दरबार में, फिर वो किसी के हाथ नहीं बिकता, वो किसी के हाथ नहीं बिकता। अब जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो और अपने आप से पूछो कि तुमने अपने आप को हुजूर के कदमों में बेचा है या नहीं? हुजूर के दरबार में अपने आप को बेचा है या नहीं? अगर बेच लिया है तो बेखौफ होकर जियो, अगर बेच लिया है बेखौफ होकर के जियो, कुछ नहीं होना है। जो एक बार बिकता है उसका हाल क्या होता है पता है? तवज्जो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना, कौन नहीं जानता उस उमर इब्ने खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। लेकिन दरबारे रसूल में जब वो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे, कब्र के हालात मेरे आका बयान फरमा रहे थे कि जब इंसान मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, उसको झिझोड़ करके उठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते हैं इनके बारे में क्या कहता था। और वो सख्त सवालात होंगे, बहुत सारे लोग उस वक्त कब्र में भूल जाएंगे, कुछ बहुतों को याद नहीं होगा। सुनो मेरे अजीज, मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया तो हजरत उमर से पूछा रसूल पाक ने, ऐ उमर तुम बताओ जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आए तो तुम क्या कहोगे? तवज्जो है, किसके बारे में? मुनकर नकीर जब आएंगे तब तुम क्या जवाब दोगे? ये तो डर की बात थी, खौफ की बात थी। कब्र में कौन नहीं डरेगा, सोचकर आज डर लगता है। हजरत उमर ने पहले हुजूर से ये पूछा, या रसूल अल्लाह आप सिर्फ इतना बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर वो दुनिया की मोहब्बत है जो मौत के बाद खत्म हो जाती है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने क्या कहा, वजद में आ गए, खुशियों में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह फिर खौफ किस बात का, अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कब्र में भी तो मुनकर नकीर को मैं खुद निपट लूंगा, मैं खुद निपट लूंगा। वो बंदा बेखौफ होकर जीता है जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत जिसको हासिल हो गई वो पूरे दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है, क्या मंसूबे बना रही है, कब मेरी मौत का परवाना जारी करने वाली, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार मेरे अजीजों ये मजा चख करके देखो, ये मजा चख करके देखो, हुजूर पाक की मोहब्बत में दिल के धड़कने की आवाजें सुन करके तो देखो, लज्जत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है।